तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सनातन संस्कार चैनल यूट्यूब पर। इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष अमावस्या यानी कि अगहन की अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अमावस्या से संबंधित एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अमावस्या तिथि 23 नवंबर शनिवार को सुबह 10:29 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 दिसंबर रविवार को दोपहर में 11:50 पर समाप्त होगी। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। तो उदया तिथि के हिसाब से 1 दिसंबर रविवार को अमावस्या तिथि है, जो कि 11:50 तक है। तो अमावस्या संबंधित जो भी नियम करना है वो आपको 11:50 के पहले पहले कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिसने अमावस्या तिथि संभाल लिया उसका समझ लो कि जीवन ही संवर गया। अमावस्या तिथि पर पितृलोक पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए पितरों के निमित्त इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए। किसी गरीब को कुछ खाने के लिए देना चाहिए पितरों के निमित्त, जिससे पितरों को संतुष्टि होती है। और पितृ लोग जो संतुष्ट हो गए तो बहुत ही आशीर्वाद देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि की वृद्धि होती है और वंश की भी वृद्धि होती है। इसलिए अमावस्या तिथि जिसने संभाल लिया उसका तो जीवन ही निखर जाता है। इसलिए सभी काम छोड़ करके अमावस्या तिथि को कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए पितरों के निमित्त। यदि पुरुषों के पास समय नहीं है, भाई लोगों के पास समय नहीं है, बाहर जॉब करते हैं, किसी कारणवश मान लीजिए नहीं समय है, तो घर में बहनें लोग भी कर सकती हैं पितरों के निमित्त, अवश्य लाभ होगा। तो इस बार शनिवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ रही है, शनिवार के दिन अमावस्या तिथि है। तो अमावस्या के दिन यानी कि शनिवार के दिन पीपल की पूजा अवश्य कर लेना चाहिए। उदया तिथि के हिसाब से रविवार को पीपल की पूजा बिल्कुल भी नहीं करना है। शनिवार के दिन आप पीपल में जल चढ़ाइए और दीपदान कीजिए पितरों के निमित्त। और इस दिन तुलसी में भी आप दीपदान कर सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन रविवार को तुलसी भी नहीं तोड़ना है। अब वैसे भी अमावस्या के दिन कोई भी फूल पत्ते लता आदि कुछ भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि अमावस्या के दिन फूल पत्ते तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए अमावस्या के दिन कुछ भी नहीं तोड़ना, तुलसी ही क्या कोई भी फूल पत्ते भी पेड़ से नहीं तोड़ना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस बार रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करना है, पीपल की पूजा रविवार के दिन नहीं की जाती है। अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है कि शनिवार के दिन आप पीपल की पूजा कर लीजिए। और अमावस्या के निमित्त घर की साफ सफाई करते समय पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। खड़ा नमक नहीं मिले तो ऐसे पिसा नमक जो होगा किचन में वही डाल दीजिए, उससे आप पोछा लगाइए पूरे घर में, जिससे कि क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा और सकारात्मक प्रभाव आएगा। निगेटिविटी चली जाएगी और पॉजिटिविटी घर में प्रवेश करेगी। इससे क्या होगा, दरिद्रता धीरे धीरे किनारा कर जाएगी, जिससे कि घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि की वृद्धि होगी, बरकत बढ़ेगी। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अमावस्या तिथि पर तांबे के लोटे में जल भर दीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और थोड़ा सा कुश का टुकड़ा भी डाल दीजिए और उस लोटे को अपने पास रखिए और श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ कीजिए। और पाठ पूर्ण हो जाने के बाद उस जल को दक्षिण की ओर मुख करके पितरों के निमित्त वो अर्घ देना है और सदा देवी से प्रार्थना करना है कि हमारे जो भी तृप्त अतृप्त पितृ हो उनकी सद्गति कीजिए, उन्हें ऊंचे लोकों में ले जाइए। तो इससे क्या होगा, पितृ लोग बहुत संतुष्ट होंगे और पितरों को अपना आदर प्रणाम पहुंचाइए। और पितरों को मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे पितृ देवता, मेरे से जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए और
इस जल से आप तृप्त हो जाइए। तो इससे क्या होगा, पितृ लोग बहुत राजी होंगे, वो संतुष्ट होंगे और आपको बहुत शुभ आशीर्वाद देंगे, जिससे घर में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अमावस्या तिथि पर काले तिल, जौ, चावल, गूगल, चंदन पाउडर, कपूर, आसानी से जो भी सामान मिल जाए, इन चीजों को आप मिला लीजिए एक कटोरे में। गाय के गोबर के जो कंडे होंगे तो हवन कुंड होगा, उसमें इन कंडों को जला दीजिए और इस मिश्रण से या फिर आपके पास जो भी हवन सामग्री होगी उससे बस 5 मंत्रों से आहुति दीजिए पितरों के निमित्त। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि अमावस्या तिथि पर जो साधु संत है ना, वो भी अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ उपाय अवश्य करते हैं, जिससे कि बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो संध्या के समय सूर्यास्त के पहले पहले इन मंत्रों से घर में हवन कर लीजिए। पूजा का स्थान होगा ना, वहां पर आप सभी लोग बैठ जाइए। अगर सभी लोगों के पास समय नहीं है तो घर की गृहिणी भी ये उपाय करेगी ना, तो भी बहुत लाभ होगा। अब तो सूर्यास्त के पहले अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त इन 5 मंत्रों से हवन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब लक्ष्मी आती है तो विघ्न बाधाएं भी बढ़ते हैं, तो इसलिए ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा हवन करते समय अवश्य बोलना चाहिए, जिससे कि देवताओं को ये आहुतियां पहुंच जाती हैं और बड़े प्रेम से, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार बहुत ही प्रेम से आहुति जो है जलती हुई अग्नि में स्वाहा करते हुए छोड़ देना चाहिए। तो देवता लोग आहुतियों के द्वारा संतुष्ट होते हैं और जिस पर देवी देवताओं की कृपा हो गई, पितृ लोगों की कृपा हो गई, उसका जीवन तो बहुत ही जल्दी उन्नत हो जाएगा। इसलिए समय निकाल कर अमावस्या तिथि पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए सभी को। और अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की सद्गति के लिए गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए और हरा चारा खिलाते समय ओम स्वधा देवे स्वाहा ये कहते हुए, इस मंत्र का जप करते हुए हरा चारा खिलाना चाहिए। तो इस मंत्र को क्यों जप करना चाहिए? स्वधा देवी जो है ना, जो भी आप दान दक्षिणा करते हो पितरों के निमित्त, वो दान पितरों तक पहुंचाती हैं, इसलिए इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। भोजन तो घर में बनता ही है, इसलिए पितरों के निमित्त किसी गरीब को, एक लोगों का पेट भर जाए उतना भोजन अवश्य देना चाहिए। इससे क्या होता है, पितृ लोग बहुत ही संतुष्ट होते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं आपसे और बहुत ही दिल से आशीर्वाद देंगे, जिससे कि धीरे धीरे आपका जीवन बिल्कुल निखरता हुआ दिखेगा। तो रविवार के दिन जो भी नियम करना है 11:50 के पहले पहले कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन जो करेंगे वो 10:29 के बाद करना है। और उदया तिथि के हिसाब से 1 दिसंबर रविवार को नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, जिससे कि घर बैठे ही आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अमावस्या तिथि पर नहा धोकर पवित्र हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। फिर जो घर का मेन दरवाजा होता है ना, दरवाजे के दोनों तरफ एक उपाय करना है। क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा जल ले लिया और उसमें थोड़े से काले तिल डाल देना है और बोलना है, प्रार्थना करना है, हे स्वधा देवी, मेरे तृप्त अतृप्त सभी पितरों को आप अपने साथ ले जाइए, उनकी सद्गति कीजिए। और उस जल को इतना कहकर उस कोने में डाल दीजिए। इससे क्या होता है, पितृ लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ लोग जो है ना, अमावस्या तिथि पर हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। बहुत ही लाभ होगा, आप स्वयं करके देखिए। ये उपाय रोज भी कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है तो अमावस्या तिथि पर अवश्य करना चाहिए। तो ये उपाय एक कोने में कर दिया और दूसरे कोने में क्या करना है, फिर से जल लिया, काले तिल लिए और प्रार्थना करना है,
पितरात्माओं, आपका नश्वर शरीर छूटा है, लेकिन आपका जीवात्मा सदैव अमर है। आप अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण करिए और ऊंचे लोकों में जाइए और उस जल को छोड़ देना है। बहुत ही फायदा मिलेगा। ये उपाय आप रोज भी कर सकते हो, लेकिन अमावस्या तिथि पर अवश्य करना है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही महत्वपूर्ण बातों को बताना था। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।